मेरा सवाल ये, क़यामत की निशानियों में सबसे पहले कौन सी निशानी ज़ाहिर होगी? नीज़ ये भी बता दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आएंगे या फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना। हसनैन वाह कैंट से रिवायात को अगर देखें, ख़ुलासा निकालें तो मालूम ये होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आएंगे। ये जो आपने पूछा है कि पहली कौन सी निशानी होगी, निशानियाँ तो क़यामत की मुख्तलिफ़ हैं। जो अलामात सुग़रा कहा जाता है, अलामात वुस्ता, अलामात कुबरा, कुछ छोटी निशानियाँ, कुछ दरमियानी, कुछ बड़ी निशानियाँ हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सूरज का मशरिक़ से तुलू होना और मगरिब से तुलू होना, इनमें रिवायात को अगर देखा जाए तो मालूम ये होता है कि पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, उसके बाद ये अमल होगा। वजह उसकी है कि रिवायात में ये आता है कि जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा फिर किसी को उसका ईमान फ़ायदा नहीं देगा, यानी उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को कत्ल करेंगे या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में बहुत सारे लोग तौबा करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि सूरज का मगरिब से तुलू होना ये बाद में होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाना ये पहले होगा। मुफ्ती साहब, मेरा नाम हाफिज़ नज़ीर अहमद है, मैं इंडिया तमिलनाडु से हूँ। मेरा सवाल ये कि हमारे यहाँ अक्सर मस्जिद के इमामों को कहते हैं कि हज़रत जमात में वक्त लगाएं। चलो जमात में चलते हैं, यानी तबलीग में, तबलीग के लोग अक्सर हमारे यहाँ तबलीग में चलें, ये पीछे लगे रहते हैं और समझते हैं कि सिर्फ तबलीग ही अल्लाह का रास्ता है, बाकी इमामत, मुदर्रिस, ये सब अल्लाह का रास्ता और दीन का काम नहीं समझते। तो शरीयत के मुताबिक रहनुमाई फरमाएं। देखें, ये वाकई में बाज़ तबलीगियों को ना ये मसला होता है जो बड़े हजरात हैं, ज़ाहिर है उनकी तरफ से तो बहुत सी हिदायत होती हैं, बहुत ज़्यादा वो इस पर तंबीह भी करते हैं, समझाते भी हैं कि भाई अपने अइम्मा की कदर करें, इमाम मस्जिद की कदर करें, उलमा की कदर करें। लेकिन प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि जो मस्जिद के महल्ले के तबलीगी होते हैं ना, वो अपनी दूसरी मस्जिद के इमामों की जाके तो इज़्ज़त कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मस्जिद के इमाम के ख़िलाफ़ हुए भी होते हैं, अपने मस्जिद के इमाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे होते हैं। तो ये बाज़ औक़ात मसला होता है कि वो अपने मस्जिद के इमाम को परेशान कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। इस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने भी कई दफ़ा इज्तिमाआत में बात की है। बाद लोग ये समझते हैं कि भाई इमाम के 4 महीने लगे हुए हैं, साल लगा हुआ है तो वो तो इमामत कर सकता है, लेकिन अगर 4 महीने साल नहीं लगा हुआ तो वो इमामत नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत मयारात हैं। भाई आप जिसको कह रहे हैं कि आप साल आपका नहीं लगा हुआ, आप इमामत नहीं कर सकते, वो 8, 10 साल, 15 साल मदरसे में क्या करता रहा है? वो अल्लाह के दीन का ही काम करता रहा है, दीन ही सीखता रहा है। तो इसको हमारे यहाँ जो बाज़ जाहिल लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया है इमामत का, कि साल लगा हुआ है तो इमामत करेगा और साल नहीं लगा हुआ तो नहीं करेगा, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। ये उलमा की नाक़दरी है, इमाम की नाक़दरी है। तो तबलीग के जो हज़रात, बड़े हज़रात हैं, उनकी तरफ से तो ज़ाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये नीचे के नाअहल बाज़ लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इस तरह की लोगों की इत्तला एक तो बड़े हज़रात को पहुँचानी चाहिए कि इस तरह के काम कर रहे हैं फ़लाँ मस्जिद के लोग, मरकज़ जाके इत्तला पहुँचानी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको ख़ुद सोचना चाहिए कि आपने चिल्ला लगाया, कुछ हदीसें सीख ली, नमाज का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, 6 नंबर, कुछ चीज़ें सीख ली, तो अब आप आके यहाँ पे डिक्टेट करना शुरू हो गए उस शख्स को जिसने 8-10 साल पढ़ा हुआ है। और आप जनाब बजाय इसके कि दीन के कामों को आप आपस में इस तरह लेके चलें कि एक दूसरे के लिए मुआविन साबित हों, टकराव की पॉलिसी पैदा कर दी और ये पॉलिसी बना दी कि इमाम तबलीगियों के ख़िलाफ़ है, तबलीगी इमाम के ख़िलाफ़ है। मोहल्ले में लोग, आप आम पब्लिक में जाए ना, लोग मुतनफ़िर होते हैं, लोग कहते हैं यार ये जो बंदा है ना, इसकी वजह से मैं मस्जिद नहीं जाता। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ। तो लोग अंधे थोड़ी हैं, नज़र आता है ना लोगों को कि भाई आप दीन की दावत दे रहे हैं, हरकतें क्या हैं आप लोगों की। तो जो दीन की दावत देने वाला आदमी होता है, उसको अपनी ज़बान से ज़्यादा अपने किरदार से लोगों को दावत देनी चाहिए, और उसका किरदार हर जगह लोगों को नज़र आना चाहिए कि भाई इसका किरदार इतना अच्छा है कि अगर मैं तबलीग में जाऊँगा तो मैं भी इतना अच्छा हो जाऊँगा। तो इस तरह के लोग तबलीगी जमात की भी बदनामी के सबब बनते हैं, वो अपने बुज़ुर्गों की भी बदनामी के सबब बनते हैं, वो दीन से लोगों के मुतनफ़िर होने का भी सबब बनते हैं।
तो इसलिए ऐसे लोगों को एहतियात करनी चाहिए। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।